बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कौन सी बुक आपको फ़िलहाल लॉ गेट प्रिपरेशन के लिए यूज़ करनी चाहिए। मेरे पास आज यहाँ पर ये 4 तरह की बुक्स मौजूद हैं। इनको बारी बारी मैं डिस्कस करता चलूँगा आपके साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ गेट है मंसूर बुक हाउस लाहौर की। इसकी आप सबसे पहले विड्थ देखें। इसकी विड्थ देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि फ़िलहाल मैं बुक ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट बिल्कुल इट इज़ अराउंड द कॉर्नर और शायद 10-12-15 दिन के अंदर आपका लॉ गेट का टेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने ये चीज़ इसको रिकमेंड नहीं किया। दूसरा इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मौजूद हैं। वो बात तो ठीक है कि इन्होंने साथ ही ये अटैच कर दिया है, लेकिन साइकोलॉजिकली जब आप इतनी ज़्यादा वेट देखेंगे किसी भी प्रेपरेटरी बुक की, तो उसके अंदर फिर आपको डेफिनेटली साइकोलॉजिकली थोड़ा सा नेगेटिविटी फील होगी कि शायद आप ये नहीं कर सकते या फिर आपने एक पूरी बुक ये कवर करनी है। नो डाउट इसके अंदर अच्छी जो हैं वो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, बाकी सब चीज़ें डिटेल में लिखी गई हैं, लेकिन अगेन वो नेगेटिव इसके साथ ही है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मौजूद हैं, जैसे सीपीसी का एक्स्ट्रा सिलेबस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके अंदर मौजूद है जो कि पेपर में अभी नहीं आने वाला। तो इस वजह से मैं ये बुक फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इम्पॉसिबल है कि आप इसको 2 मंथ्स में भी कंप्लीट कवर कर सकें। ठीक है। सेकेंडली हमारे पास है मजीद बुक डिपो की, माय पर्सनल फेवरेट मजीद बुक डिपो। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल मैं बार बार एक ही बात करूँगा कि टाइम को भी हमने मद्देनज़र रखना है। इसके अंदर नेगेटिव चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ के आगे जो सही ऑप्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये मौजूद नहीं हैं। ठीक है। इसमें अब होगा ये कि आप पहले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे। एमसीक्यूज़ में आने के बाद आपको फिर जो है वो सही आंसर्स को देखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है। अब जब आप आंसर्स टैली करेंगे तो उसके अंदर 2 नुकसान होते हैं। एक तो ये कि आपका टाइम एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, और दूसरा उसके अंदर ये होता है कि आप जल्दी थक जाते हैं, या आपको जो टाइम आप क्वेश्चन प्रिपेयर करने में लगा सकते हैं वो फिर आप आंसर ढूंढने में लग जाते हैं। ये भी आप देख सकते हैं अगेन। ठीक है। तो बाकी दैट इज़ अ वेरी गुड बुक। अगर टाइम आपके पास है तो जैसा मैंने पहले बताया, इट्स माय पर्सनल फेवरेट, तो ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर वो देखना है कि हम कम टाइम में अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली कैसे कवर करें। चूँकि अभी ये जो टाइम है ये स्मार्ट स्टडी का ही बचा है, ज़्यादा वक्त होता तो फिर हम इसको चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते। ओके जी। थर्ड बुक हमारे पास ये इरफान लॉ बुक हाउस की है। अब ये बुक सिंपल एमसीक्यूज़ है, मैं जल्दी से इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर किसी किस्म की और कोई चीज़ नहीं है, दे आर जस्ट एमसीक्यूज़। जबकि बाकी बुक्स के अंदर टेबुलर फॉर्मेशंस और इसके अलावा जो बाकी आप कह लें कि नोट्स वगैरह मौजूद थे, डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस मौजूद थी। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ आपको नज़र आएंगे। अब ये बुक मैं सिर्फ उन लोगों को रिकमेंड करूँगा जो कि तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो जस्ट अपना एक सेल्फ असेसमेंट करना चाहते हैं, या फिर वो ख़ुद से आप कह लें कि रिवीजन करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये लॉ गेट की बुक ये बिल्कुल बेहतरीन है। या जो पहले ही बहुत लाइक हैं तो उनके लिए ये बुक ठीक रहेगी। जो मेरी तरह ना लाइक स्टूडेंट्स हैं वो इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। ओके जी। उसके बाद आज जो मैं रिकमेंड करूंगा बुक वो ये वाली है, लॉ गेट रिवाइज सिलेबस 2021 एम.ए. चौधरी एन सीरीज़। ठीक है। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि एन सीरीज़ के हमेशा मैं बहुत ख़िलाफ़ रहा हूँ। जितना भी मेरा टीचिंग करियर है, शायद बाकी सारी बुक्स मैं बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन एन सीरीज़ मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन अब ये जो बुक है लॉ गेट के हवाले से, इसके अंदर पॉजिटिविटीज़ जिसकी वजह से मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, एक तो इसकी आप सबसे पहले विड्थ देख लें, दैट इज़ अ नॉर्मल विड्थ। ठीक है। अभी जो चारों बुक्स मौजूद हैं मेरे पास, ये भी इससे ज़्यादा मोटी किताब है, ये बहुत मोटी किताब है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकती है। अब इसके मैं पॉजिटिव्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि सिलेबस इसमें मौजूद है, वो बाकी बुक्स में भी है, नो बिग डील। यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें आपको बताने की
कोशिश की है, ठीक है, प्रैक्टिकली, जिससे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और हो सकता है कि इनमें से कुछ आपको एग्जाम में भी पूछा जा सके, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ आर्टिकल्स डिस्कस हुए हैं, जैसे इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ये कौन करता है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 132, ठीक है। तो इसको पढ़कर भी कुछ ना कुछ आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। ये 342 CRPC यहाँ पर इन्होंने हल्का सा डिस्कस किया हुआ है, ये ऊपर भी मौजूद है, ये पॉजिटिव है। ज़ाब्ता दीवानी के हवाले से इसी तरीके से कुछ चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसने मुझे इम्प्रेस किया वो ये चीज़ थी, हमें जुडिशरी लेवल पर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई ये प्रोसीडिंग हो गई है, अब उसके बाद उसकी रेमेडी क्या होगी, और बतौर वकील भी आपको पता होना चाहिए जब कोई क्लाइंट आता है तो उसको कौन सी रेमेडी आपने लेके देनी है। तो यहाँ पर ये नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स लिखी हैं, लाइक रिटर्न ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स, उसकी प्रोविजंस भी आपको यहाँ से याद हो जाएंगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेमेडी। तो बड़ा चांस होगा कि पेपर में आपसे वो रेमेडी पूछ सकता है कि ये इस प्रोसीडिंग की क्या रेमेडी होगी, ठीक है। तो एक तो ये इसका पॉजिटिव जो मुझे सबसे ज़्यादा जिसने अट्रैक्ट किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो इन्होंने टेबुलर फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, ये लेट की बुक जो है एन सीरीज़ की, ये वो भी तकरीबन ऐसे ही है, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। करंट हाई टॉप ऑफिशियल आ गए, ये अलग से आप याद कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस आ गए, इसके अलावा करंट नेम ऑफ चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। ये मतलब जैसे आपके करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स आपके यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लॉ की बात करते हैं। लॉ की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी ये इंपॉर्टेंट है, जैसे सीट्स ऑफ नेशनल असम्बली हैं, इसके अलावा जो है वो सेनेट की सीट्स हैं, बाकी ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। ये लिस्ट ऑफ अमेंडमेंट्स आ गई, ये जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1974, इसके अंदर उन्होंने फिर एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या अमेंडमेंट आई थी। इसी तरीके से 26th अमेंडमेंट 2019 तक की अपडेटेड है। फिर ये प्रेसिडेंट के टेन्योर्स हैं, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्मेशन बहुत अच्छी इसके अंदर गिवन है, जिसकी वजह से मैं ये बुक आपको फ़िलहाल रिकमेंड करूँगा, और मैंने ख़ुद भी ये बुक परचेज़ की है, क्योंकि आजकल मैं प्रेपरेटरी क्लासेस भी ले रहा हूँ लॉ गेट के हवाले से, तो इसी बुक से मैं तैयारी करवा रहा हूँ। वो भी सोल रीज़न ये है कि हमारे पास टाइम कम है, तो कम टाइम के अंदर ज़्यादा आपको आउटपुट कहाँ से मिल सकता है, मेरा फ़िलहाल जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव भी आ गया। यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी जो हैं वो आप देख सकते हैं कि MCQs के साथ राइट ऑप्शन यहाँ पर टिक किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें आपका टाइम सेव होगा फ़िलहाल। ओके, इसके अलावा एक और इसके अंदर बाकी सब चीज़ें बुक्स जो बाकी हमने देखी उनसे मिलती जुलती हैं। इसके अंदर एक और पॉजिटिव चीज़ वो मैंने PPC के हवाले से देखी थी। ये देखें, ये ग्लॉसरीज मौजूद हैं कि कौन सी प्रोविज़न में क्या मौजूद है। ये बाकी बुक्स में भी है, और ये आपको सबसे ज़्यादा शायद पूछा जाएगा पेपर में कि भाई कौन सी प्रोविज़न है और उसमें क्या लिखा हुआ है, और ये फलां प्रिंसिपल है, ये कौन सी प्रोविज़न में मौजूद है, ठीक है। हाँ, ये देखें, चार्ट ऑफ पनिशमेंट अंडर PPC 1860। यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मैंने खुद एक दफ़ा ये मेहनत की थी, और इसमें मैंने देखे कि ये ऑफेंसेस हैं और उनकी इतनी सज़ा निकलती है, ठीक है। तो इससे आपको याद करने में मज़ीद आसानी हो जाएगी कि कौन सा ऑफेंस है और उसकी क्या पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, ठीक है। अगर फ़ाइन है किसी में तो वो फ़ाइन भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप मौजूद हैं, ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप अलग कर लें कि 2 साल वाले कौन से ऑफेंसेस हैं, 3 साल वाले कौन से ऑफेंसेस हैं, 7 साल वाले कौन से हैं, 10 साल वाले कौन से हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वाई की सास ऑब्जेक्ट इसका लिखेंगे, मतलब एक हल्का सा अगर आपने कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर करना है तो आप इस बुक को पढ़ भी सकते हैं, इसका ये भी फ़ायदा है। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स इसके अंदर इक्वली गुड जैसे बाकी बुक्स में है। अब ये एक और पॉजिटिव इसका कि ये फॉर स्टूडेंट प्रैक्टिस। अब पहले उन्होंने आपको टिक लगा कर दिए थे सारी एक्सरसाइजेज में, यहाँ पर टिक मौजूद नहीं है क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन लाजमी तौर पर पीछे मौजूद होंगे, अगर आपकी तैयारी है तो आप यहाँ से जस्ट टिक मार्क करते जाएंगे और आप आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपकी आप कह लें कि डबल एक तरीके से वो प्रेपरेशन हो सकती है। और उसके बाद लास्ट में जो है वो आप देख सकेंगे कि पास्ट पेपर्स मौजूद हैं, अगर मैं आपको इफेक्टिवली दिखा सकूं।
नहीं, ये स्टूडेंट प्रैक्टिस वाला पोर्शन है, ये देखें, ये लास्ट पास्ट पेपर 13/9/2020 उसके आंसर्स हैं, और ये पीछे यहाँ पर पेपर आपके पास गिवन होगा, ये लॉग एड पेपर 13/9/2020, ठीक है। तो यहाँ से भी आप फिर देख सकते हैं कि पास्ट पेपर्स कौन से आए थे और वो किस तरीके से थे। पास्ट पेपर बाकी बुक्स में भी मौजूद हैं, सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन जो मैंने पॉजिटिव्स इसके डिस्कस किए वो इसकी टेबुलर फॉर्मेशन की वजह से किए हैं, ठीक है। तो इट्स प्योरली और ऑप्शन कि आप इन चारों में से मंसूर वाली लेना चाहें या ये मजीद वाली लेना चाहें या फिर ये इरफान वाली। और मेरी जो रिकमेंडेड फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ इस पेपर के लिए, दिन कम रह गए हैं, तो वो एन सीरीज़ की बुक है, ठीक है। तो अब इसके मैं आपको बता देता हूँ कि आप ये कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ख़ुद जो बुक्स परचेज़ करता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, तो जो फेडरल लॉ बुक हाउस है इस्लामाबाद F8 मरकज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं। इनकी स्टैम्प आ गई, शॉप नंबर 3 ब्लॉक 14/5 हाशिम प्लाजा अयूब मार्केट F8 मरकज़ इस्लामाबाद। तो ये अयूब मार्केट जो है ये F8 कचहरी की, डिस्ट्रिक्ट कचहरी की उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इसके अलावा जो पिंडी वाले हजरात हैं वो भी उधर चांदनी चौक में है फेडरल लॉ हाउस, वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैं उनको भी रिकमेंड करूँगा कि आप इधर से F8 वाली जो बुक शॉप है वहाँ से परचेज़ करें। इसी बहाने आप वो कोर्ट्स भी विज़िट कर लेंगे, चूँकि वो जो पिंडी वाली ब्रांच है वो कचहरी से, पिंडी कचहरी से काफ़ी दूर है, तो ये कचहरी के अंदर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज की मेरी आपके सामने गुजारिशात होंगी। अगेन ये वाली बुक आपने फ़िलहाल इस्तेमाल करनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।